नमस्कार और जय हिंद। अभी मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद। क्योंकि जो जिन लोगों के रिश्तेदार या जिन लोगों का परिवार के भीतर ये हुआ या जो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, उनके लिए तो पूरा संसार उजड़ गया। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर 6 मंजिला बिल्डिंग बनी कैसे। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार इस देश को एक दिन खा जाएगा और खा रहा है। आप देखें कि नोएडा में एक कुछ 30-35 मंजिल बिल्डिंग, दो बिल्डिंग तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बिल्डिंग बनी कैसे थी। क्योंकि उस बिल्डिंग को बनने में, जो भी कुछ अनाधिकृत बिल्डिंग बनती है उसको बनने में बहुत से लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं। और ये धंधा इतने जोरों से चल रहा है जिस पे ना तो सरकार का कोई ध्यान है, या ध्यान देना नहीं चाहते, या सोचते हैं उनको ये एक्सेप्टेबल है। शायद वहाँ पे भी ऐसा ही चलता होगा। आप देखिए, जिस जगह ये हौज रानी है वहाँ सभी बिल्डिंग्स जो हैं अनऑथराइज्ड हैं। और उसमें जो बाकी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो और संस्थाएं हों, वो सब लिप्त हैं। धंधा क्या चला हुआ है कि जिस दिन बिल्डिंग बननी शुरू होती है और जिस दिन तक बिल्डिंग बनती है, उस दिन तक हर महीने पैसे लिए जाते हैं कि आपको जब तक बिल्डिंग बनेगी इतने हजार रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। और उसके बाद जहाँ पर जो ओसी बोलते हैं या कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो एमसीडी देती है, जो अगर वो दी जाती है तो फिर एमसीडी वाले कई लाख रुपए लेते हैं एक एक बिल्डिंग से। कई लाख मतलब कई लाख। वो 25-50 और 1 करोड़ तक भी होता है। लेकिन किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो दिल्ली में बने हुए हैं, वो सब रजिस्ट्रार अरबपति हैं। वहाँ पे रोज जाके पकड़ा जा सकता है अगर पकड़ा जाए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है भ्रष्टाचार में। मैं बताना चाहूँगा अपने इस देश की सरकार को कि अगर देश तरक्की कितनी भी कर ले, उस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि भ्रष्टाचार इस देश से ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसे ही है कि आप कोई लकड़ी की चीज़ बना दें और उस लकड़ी में दीमक लगी हुई हो, तो ये दीमक जब तक लगी रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको अपना एक निजी उदाहरण देता हूँ। मेरी छोटी बहन का एक प्लॉट है गुड़गांव में। उसके साथ में दोनों तरफ बिल्डिंग बन रही हैं, जो कि बाय लॉज के हिसाब से कुछ जगह छोड़ के बेसमेंट बनानी पड़ती है। उन्होंने बिल्कुल साथ लगा दी, उसकी शिकायत कर दी गई, चीफ मिनिस्टर हरियाणा को कर दी गई, बाकी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर गुड़गांव को कर दी गई। उन्होंने एक टीम बना रखी है, मिस्टर बात हैं जो शायद बड़ी वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पे कि तोड़ फोड़ हो रही है, हटा रहे हैं, उनको भी ऑफिस में भी कंप्लेंट कर दी है। किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, मैं जानता हूँ। या तो आप पीछे पड़ के और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगा दें, और फिर भी शायद कुछ ना निकले। क्योंकि आगे जहाँ पहुँचेगी अदालत वदालत, वहाँ पे भी कोई विश्वास नहीं है। और मैं निजी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं होता, और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे मैनेज होती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पे पैदा होना, रहना, कहते हैं ना कि जीवन में स्वर्ग और नर्क यही है, तो नर्क यही है। नर्क यही है। अस्पताल में चले जाओ, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, पैसे दिए बगैर कुछ होता नहीं है। पुलिस के पास चले जाओ, पैसे या डंडा उनको दे तो कुछ हो सकता है। नगर निगम चले जाओ तो यही होता है। किसी भी जगह चले जाओ आप, भ्रष्टाचार के बगैर कुछ भी नहीं है इस देश में। और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए भारत सरकार की ज़ीरो पॉलिसी है। आप मिसाइल बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, अच्छा है, बननी चाहिए। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार होता है इसीलिए पुल गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है। चीज़ें इन्फीरियर क्वालिटी की लगा दी जाती हैं। सड़कें इस देश में टूटी रहती हैं। नाले इसमें बंदे भरे रहते हैं। गंदगी फैलती रहती है, पानी गंदा आता रहता है, हवा साफ नहीं मिलती है। क्या रहना है आप? कहने को सिर्फ
शारीरिक रूप से इंसान के रूप में है। आपकी ज़िंदगी तो किसी घटिया जानवर से भी बुरी है। आके एक नेता ने अब यहाँ पे दिल्ली के मंत्री ने दे दिया कि अब हम सर्वे कराएंगे। सर्वे क्यों कराएंगे अब आप? पहले क्यों नहीं है? पहले क्यों ये बनी चीज़ ये? और दुख की बात एक और बता दूं कि यहाँ हर आदमी डरता है कुछ बोलने से, सच बोलने से डरता है। सच बोलना इस देश में अपराध है। वो इसलिए डरता है कि जो सच बोलता है, पहले कहते हैं पहले इसी को रगड़ो, पहले इसी को देखो। इतना दुखद हो चुका है इस देश में रहना, इतना तकलीफदायक हो चुका है। जो आदमी सोचता है, जिस आदमी को थोड़ा सा भी देश से प्यार है, जो चाहता है कि मेरा भारत बढ़े, और जब वो चाहता है भारत बढ़े तो ये चीज़ें, उस जो गलत चीज़ें हैं उसको दुख पहुंचाती हैं, उसके लिए मरने से भी बदतर स्थिति है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश साहब ने 8वीं किताब से, जिसमें कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के ऊपर एक चैप्टर था, उसको हटवा दिया सुमोटो एक्शन लेके। अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर ये होता कि भ्रष्टाचार नहीं है इस बात को पूरे देश में बोलते, और अगर है उनको मालूम है तो उसको हटवाते, उस भ्रष्टाचार को, उस किताब के चैप्टर को नहीं। अभी आपके बार काउंसिल के को चेयरमैन ने भी बोला है ना कि भ्रष्टाचार है। एक दूसरे वकील साहब हैं, मनन साहब, उन्होंने बोला है 90% जुडिशरी करप्ट है। और आप चैप्टर हटवा रहे हैं, तो चैप्टर हटाने से क्या हो जाएगा? किसी के मुंह पे ताला ही लगा रहे हो ना आप सच बोलने के लिए, तो सच थोड़ी बदल जाएगा उससे। आप दिन में किसी की आंखें बंद कर दें और कहें कि बोलो रात है, बेचारा बोल देगा रात है, क्योंकि आपके पास अधिकार है। आप उसको परेशान कर सकते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उसको दंडित कर सकते हैं। तो इसलिए आप सच को झूठ बुला रहे हैं, सच को झूठ अपने जोर पे बना रहे हैं। बहुत बुरा हाल है इस देश का, बहुत बुरा हाल है। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये भ्रष्टाचार जब तक अंत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब आप आए थे, तो लोगों में एक डर था भ्रष्टाचार को लेके, और कुछ समय के लिए, शायद वो 2-4 महीने के लिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और जिन लोगों ने किया उन्होंने कहा मोदी सरकार आ गई है, पहले 500 रुपये लगते थे अब 2000 लगेंगे, या मना कर दिया। लेकिन जब देखा कि मोदी सरकार को कुछ नहीं लेना ना भ्रष्टाचार को ख़त्म करके, वो 5-2000 जैसे देश में तरक्की हुई है, भ्रष्टाचार में तरक्की उससे दुगनी हुई है। जो काम पहले 500 रुपये में कोई करता था, आप 10,000 रुपये में कर रहा है। होना ये चाहिए था कि वो ज़ीरो में होता, ईमानदारी से होता, सच के आधार पे होता काम आपका। यहाँ सही काम कराने के लिए भी आपको भ्रष्टाचार करना पड़ता है। मेरे एक मित्र ने अभी घर बनाया है ग्रीन पार्क में, उसके पास कम से कम 15 एजेंसी आई हैं जिनको उसने हर महीने पैसे दिए हैं। नहीं तो अपना मकान छुड़वा लो, उनका तो किसी का नुकसान जाता नहीं है। कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे, उसमें हॉर्टिकल्चर भी आ गई, मलेरिया वाले भी आ गए कि पानी जी मलेरिया आ रहा है, आएगा, नगर निगम भी आ गया, पुलिस भी आ गई, और पता नहीं कितने महकमे हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं है। और आखिरी में जब ओसी मिल रहा है तो बहुत मोटी रकम की डिमांड कर दी गई है कि इतने लाख रुपए लगेंगे। क्या फ़ायदा ऐसे देश में रहने का? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, या तो इस देश को सुधार दे, या प्रभु अगर इंसान के रूप में कोई जन्म देना है तो यहाँ जन्म मत दिए कभी भी। इस नरक में पैदा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जीवन सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, या बहुत ही पैसे वाले हैं। आम आदमी जो रोटी कपड़ा मकान जिसको ठीक है, उसका भी जीना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। मैं अब फिर भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बात के लिए सोचेगी। अभी किसी परिवार, इस आग में एक ही परिवार के 8 लोग चले गए, आप सोचेंगे उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। सोचे ज़रा क्या बीत रही होगी। उस इलाके में जाके देखें, सब सब अनऑथराइज है, उनको पकड़ के पूछे कि आपने कैसे बनाई। आपको पता लग जाएगा किस किस एजेंसी ने मदद की है उनकी। जो एजेंसियां रोकने का काम करती हैं वही बनवाती हैं, वही पैसे लेती हैं। और ऐसी सब जगहों पर जहाँ पर ये सब इलीगल अनऑथराइज काम होते हैं, वहाँ पे जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में बैठे लोग हैं, जैसे निगम या पुलिस या और जो भी हैं, मैं सब महकमों के नाम भी नहीं जानता हूँ,
जितने भी हैं वहाँ पोस्टिंग कराने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ उनको उगाही पैसे कमाने का एक धंधा बहुत तगड़ा होता है। और ये भी बता दूं आपको कि इस देश में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा है ना, ये अरबों में नहीं, शायद खरबों में होगा, खरबों में। लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो होता है तो होता रहे। सब चाहते हैं हमारी राजाशाही चल रही है, हम अपनी पूरी करके निकल जाएंगे, बाकी दफ़ा हो, ये देश दफ़ा होता हो दफ़ा हो, बाकी कोई मरता हो तो मरता हो। बाकी कीड़े हैं, 140 करोड़ कीड़े हैं, इनों के इनकी जीवन में यही लिखा है। मैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग शासन में हैं, जो भी लोग सत्ता में हैं, कि इस बात पे ध्यान दें। सब कुछ भी आप कर रहे हैं, उन सबसे ज़रूरी है कि इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। भ्रष्टाचार ख़त्म होते ही 90% समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। मैं लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, जो मेरे देश के साथी हैं, उनको भी तकलीफ़ और वो भी उठाएं, कि इनको मजबूर करें, जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, अपने कानों में मोम डाल के और आंखें बंद करके, उनको भी मजबूर होना पड़े कि नहीं यार, ये भी एक मुद्दा हो सकता है या है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।